इस जिम कॉर्बेट के जंगल में हम कैंपिंग करेंगे। भाई वो देखो क्या क्या आगे क्या वो हालत ही खराब हो गई। लेकिन वो बाघ था क्या? और कॉर्बेट का जंगल है भाई, बाघ शेर हाथी तो कहीं भी जाते हैं यहाँ पे। तो भैया स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। और मैं बहुत बढ़िया हूँ, एकदम जबरदस्त। और भाई आज का सुबह सुबह जो मौसम है ना भाई, मतलब आज धूप नहीं आई ना तो बड़ा सुकून है यार। मतलब धूप आने के बाद ना जो हालत हो जाती है ना भाई, मत पूछो। मन करता कि दिन भर भैया पानी में डूबा रहूं। लेकिन भाई आज सुबह सुबह से ही ना बादल लगे पड़े हैं। मतलब बादल जब लगते हैं ना तो मन करता है कि भाई घूमते रहो कि गर्मी तो लगती नहीं है। ये देखो भाई, सुबह सुबह पूरे आसमान पे बादल फैल चुके हैं। तो आज एक काम करेंगे ना हम लोग, आज कुछ प्लान करेंगे बढ़िया सा। मतलब आज मैं कुछ लंबी ट्रिप पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आसपास अपने जिम कॉर्बेट के जंगल में ना बहुत कुछ आपको दिखाने के लिए, कुछ हिडन वाटरफॉल हैं, कुछ हिडन आपका रिवर है, कुछ हिडन ऐसी एक्टिविटीज हैं जहाँ पे ना लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आपके रोहित पहाड़ी के आसपास में जिम कॉर्बेट के सारी चीजें हैं, तो भैया आपको दिखानी तो बनती है। आज भाई हमारे 3 लाख फॉलोअर भी कंप्लीट हो गए थे। पिछले बार मैंने आपको बताया नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी हम 3 लाख का केक भी काटने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपने रोहित पहाड़ी को 3 लाख यूट्यूब फैमिली बना दिया है। और हमारे 1,15,000 इंस्टाग्राम भी आपका कवर हो चुका है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। और तो आज मैं जाऊंगा आपको लेके जिम कॉर्बेट के इन खूबसूरत जंगलों में। यहाँ पे ना हाथी शेर सब कुछ मतलब आए दिन आपको दिखते रहते हैं। अगर हमारी किस्मत अच्छी होगी तो नहीं दिखेंगे, किस्मत बुरी होगी तो दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, पैक शैक करते हैं और निकलते हैं अपने जंगल के। पूरा दिन हमारा ना यहीं पे निकल जा रहा है भाई। यहाँ से ना आम गिर रहे हैं पके पके, और हम यहाँ से टपके उठा रहे हैं और खा रहे हैं, क्योंकि सीजन चल रहा है भैया आम का। तो आम गिर रहे हैं, हम उठा रहे हैं और खा रहे हैं। मतलब यार घर के ऊपर ही आम का पेड़ है, यहीं पे गिर रहे हैं, यहीं खाए जा रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना, आप देख रहे हो हमारे पेड़ों को। जो मैंने घर पे ना कुछ प्लांट लगाए थे ना, ये भी देखो अच्छे सूखने लगे हैं भाई। इनको ना बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ देखो भाई क्या चल रहा है यहाँ पे घर में। मतलब सब लोग सो चुके हैं और 2 भाई मेरे मिलके बैठ के लगे पड़े हैं नींबू पानी बना रहे हैं। और नींबू देखो उन्होंने कहाँ रखा है, वाह शाबाश। जल्दी बनाओ, मैं पीऊंगा। ये क्या बन रहा है? जल्दी नीचे रखने की चीज थी। अभी बोझा मार रहा है, कद्दू मार रखा बोझा। अभी तो यहाँ पे उसने पोटी करी उन्होंने थोड़ा कल परसों। धो लो उसको, लेकिन ये चीज गलत है। ठंडे पानी से ठंडे पानी से कौन धोता है यार? क्या आपके घर में भी ऐसे पागल भाई हैं? तो मुझे बताना। मेरे घर में तो भैया 1 नहीं 2 नहीं 3 4 हैं। नहीं देख, इसे फिर नीचे रखा दे उठा के। खाली साला पैसा बर्बाद किया तुम्हारी पढ़ाई। भाई ये देखो 2-2 रुपए के पैकेट लाके घर में जलजीरा बनाया जा रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है ना कि मतलब तोते उड़े पड़े सबके। और भाई जी आजकल एक दिक्कत और हो रही है भाई। मैं ना पिछले 3-4 दिन से लगातार हॉस्पिटल में था, जिसकी वजह से ना मैं बहुत सारे ब्लॉग एडिट नहीं कर पाया। और कुछ स्पॉन्सर थे, कुछ कोलैबोरेशन थे मेरे साथ, मेरे को उनको भी एडिट करना था, मैं वो भी नहीं कर पाया। घर में ना जब कोई बंदा हॉस्पिटल में होता है, आपका मन ना काम में लग ही नहीं पाता है। तो उसी के चलते मैं 2-3 दिन से लगातार हॉस्पिटल में था। कि आज ना हमारे घर में ना जो कटहल के पेड़ होते हैं ना, उनके कटहल के पेड़ को हमने कहते बेच दिया, मतलब किसी को, क्योंकि इतने कटहल ना हम लोग खा भी नहीं पाते हैं। तो आज कटहल तोड़ने वाले आए हैं, तो उन्होंने सारे पेड़ के ना कटहल तोड़ दिए। मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ, ठीक है भैया। कटहल के पेड़ का पूरा ढेर, मतलब कटहल जो पेड़ में लगे थे ना उनका पूरा ढेर ही है। इसी पेड़ में से ना सारे कटहल तोड़ दिए हैं। तो मतलब कुछ कटहल 2-4 कटहल छोड़ दिए इस पेड़ में, क्योंकि ना लगातार ये कटहल ना पक के सड़ के गिरते जा रहे थे। और वेस्ट होने से अच्छा है कि यार 4 पैसे अगर हमको मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएंगे। और भाई ये देखो हमारी छोटी इधर बैठी हुई है। कल तक हमारा गुन्नू और तानी घर पे थे ना, तो वो भी इनके साथ खेलते थे, पानी पिलाते थे। अब आजकल वो भी नहीं है, तो ये भी बेचारी अकेली मासूम होकर बैठी हुई है। अब इसको पानी वानी भी हमने पिला दिया थोड़ी देर पहले। अभी 1-2 घंटे बाद शाम को फिर पानी पिलाएंगे इसको। तो अभी मेरे दोस्त का कबीरा का फ़ोन भी आया था कि वो भी ना मेरे घर की तरफ आ रहा है, तो उसका वेट करता हूँ। फिर दोनों भाई हम साथ में निकल जाएंगे जिम कॉर्बेट के जंगलों की तरफ। ये लो देखो वाह, ये पहुंच गया हमारे घर। मैं भी कह रहा था कि हमारा कबीरा आने वाला है। क्या हाल चाल है भाई? कबीरा भाई घर पहुंच गए। लेकिन अब कबीरा और भाई भी आ चुका है, तो चलते हैं साथ में। यहाँ पास में ही अपना वाटरफॉल है लदवा गाड़, और अपना बंदा वहाँ चलते हैं। आज तो भाई नया अच्छा नया आजकल मेरा वेट बढ़ गया, तो पेट छुपाने के लिए ढीला पहनना पड़ा, डबल एक्सल। सो ऑल राइट गाइस, मैंने अपना सारा बैग पैक कर लिया है। इसमें टेंट डाल दिया है और खाने का सारा सामान डाल दिया है, क्योंकि जंगल के अंदर ना अपने को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे जंगल की तरफ निकलते हैं। और ना मैं
कार से जा रहा हूँ। पहले मेरा मूड था कि मैं बाइक से जाऊँगा, लेकिन अब कबीरा वबीरा भी आ गए, 2-4 लोग और हो गए, तो 2-2 बाइक लेके आ जाते हैं। एक कार पकड़ते हैं और निकलते हैं, जहाँ तक कार जाएगी वहाँ तक कार ले जाएंगे, बाकी फिर उसका पहले ट्रैक करेंगे। ठीक है, आज कुछ मतलब तगड़ा वाला एडवेंचर होने वाला है जंगल के अंदर। कबीरा की बाइक को हमने घर पे यहाँ लगा दिया और अपनी बाइक को भी साइड लगा दिया। पहले प्लान था कि हम बाइक से जाएंगे, लेकिन अब हमने सोचा कि यार नई नई कार आई है और कबीरा को भी कार की सवारी करा देते हैं। क्योंकि याद है वो यूट्यूब का वो दिन जब हमारे 100 व्यू आते थे, तब हम कहते थे हमें कभी 4 पैसे आएंगे नहीं आएंगे और हम कभी कुछ खरीदेंगे यूट्यूब से। तो आज यूट्यूब से सामने एक वो खड़ी है और एक यूट्यूब से पैसे यहाँ ये खरीदी थी। जब पहली बार लद्दाख किया था ना, तो मैंने और कबीरा ने और बिक्की भाई ने साथ किया था ना, तब हमारे व्यूज़ नहीं आते थे, तो हमारे 100-100, 10-10, 50-50, 150, 200 व्यू आते थे। चलो भाई निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके। हिमांशु बेसन लेना है, बेसन मत भूलना लेना, ठीक है? ओ भाई 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 है क्या चिल्ड है ना गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे ना मैं हमेशा इसका एसी ऑन करके रखता हूँ गाड़ी का, क्योंकि माय ससुर इज फ्रॉम कतर है, कुवैत। तेल फ्री है हमारे लिए ना, इसलिए हम ना आपका निकले थे कैंपिंग करने के जंगल की तरफ, और आधे रास्ते में ही पहुंचे थे। गर्मी से ऐसी बुरी हालत हो गई थी ना, हम जो कोल्ड ड्रिंक जंगल के लिए लाए थे ना, ये इस लड़के ने बीच में ही खोल दी। और ये हमेशा ऐसी करता है, जब भी हम कहीं जाते हैं ना, ये आधा सामान रास्ते में ही खा जाता है। ये पोहा कच्चा खा जाता है, ये चावल कच्चे खा जाता है। मैंने उत्तराखंड राइड में सब देखा है, सब कुछ छोड़ता नहीं। ब्रो लंबी लंबी राइड होती है, कौन ऐसे भूखा रहेगा? अरे क्या हो रहा है? क्या है भाई ये? भैया गाड़ी चालू कर दिया, ऐसी होता है। ये कप होल्डर है कोल्ड ड्रिंक। अरे सबकी निकल गई मुंह से भाई। जब आपको कहते हैं एक हाथ से गेट डालना होता है, एक हाथ से हैंडल पकड़ना होता है, तो आपको ना ऐसे अपने गिलास को ऐसे होल्डर बनाना पड़ता है। हाँ बढ़िया लग रहा है होल्डर भी। तो चलो भाई, अब का हम लोग आ गए हैं जंगल के किनारे, और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, ये जिम कॉर्बेट के जंगल का किनारा है, इसी के अंदर हमें जाना है। और भाई अब ना टाइम भी आपका लगभग दिन हो चुका है मतलब, और आज बादल बादल लगे पड़े हैं, इसलिए ना ऐसा लग रहा है सुबह हो रही शाम हो रही पता ही नहीं चल रहा है। फाइनली हम लोग अपना लोकेशन पे पहुंच गए हैं, जहाँ से आगे हमारी गाड़ी ली जाती है। यहाँ से आगे गाड़ी ले जाना मतलब कोई रास्ता ही नहीं है, अब हमें पैदल पैदल जंगल के अंदर नदी के अंदर होकर निकलना पड़ेगा। गाड़ी को हमने इधर पार्क कर दिया है, ठीक है? अब चलते हैं यहाँ से, अपना सामान वामान निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। भाई गाड़ी वाड़ी को ना पार्क करने के बाद हम लोग आपका जंगल के अंदर की तरफ आ गए, और ये देख रहे हो आप जंगल, भाई साहब एकदम सुनसान जंगल है, और एक पगडंडी टाइप की बनी हुई है, इसके सहारे हम भी चलते हैं। जहाँ तक ये पगडंडी हमको ले जाएगी वहाँ पहुँचते हैं, फिर देखते हैं जंगल में क्या करना है। जंगल इतना घना है ना, धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने में डर भी लग रहा है भाई, लेकिन सच में अंदर जाके ना पूरा मजा आएगा। और कॉर्बेट का जंगल है भाई, बाघ शेर हाथी तो कहीं भी जाते हैं यहाँ पे। देखो आप रास्ते ना कितने खतरनाक हो गए। यहाँ पे ना एक साइड नदी है, पानी इसी पर चल के ना मेरे को निकलना है यहाँ से, नदी होते हुए जाऊँगा। और कुछ लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं, 1-2 लोग। तो ये देखो भाई, मतलब पूरे मजे ले रहे हैं भाई, गर्मी को भगाने का पूरा मजा ले जा रहा है। अब अपना टेंट खड़ा कर लेते हैं फटाफट से, टेंट के अंदर बैठेंगे और आराम से आज का कैंपिंग करेंगे और कुछ खाना वाना खाएंगे बढ़िया से जो हम लाए हैं। जब नए नए यूट्यूब में आए थे ना, तो भाई फाइनली अपना टेंट भी खड़ा हो गया, और आज इस जिम कॉर्बेट के जंगल में हम कैंपिंग करेंगे, ठीक है? क्योंकि जिम कॉर्बेट के अंदर ना सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, ये वही जंगल है। बस यहाँ पे नदी है, और शाम के टाइम पे ना सारे जानवर पानी पीने के लिए भी नदी में आते हैं, तो हमने नदी के बगल में लगाया है। यहाँ पे ना हमने 2 पत्थर लगाए साइड में, और आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ना यहीं पे हम कुछ बनाएंगे खाना वाना खाने के लिए। पत्ते लगा दो भाई। पहले ना हमने चूल्हा यहाँ पे बनाया था, लेकिन ना इसमें कढ़ाई ना हमारी रुक नहीं पा रही है किसी वजह से यार, ढपक रही बार बार ना। तो हम एक और ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे ना हम रेत को खोद के चूल्हा बना रहे हैं। देखो इस तरीके से, ऐसा चूल्हा मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो भाई हमने ना पकौड़ी वकौड़ी बनाने के लिए आपका प्याज व्याज काटना शुरू कर दिया है। पकौड़ी बनाएंगे हम प्याज की, और आपका आलू की पकौड़ी। आलू का नहीं तो धोना ही है। तो भाई ये ना मैं आलू काट रहा हूँ आलू की पकौड़ी बनाने के लिए, और क्योंकि ना हमारे साथ कुछ वेजिटेरियन लोग भी हैं। अब हमने एक गलती और कर दी, हमने ना सिर्फ 2 प्लेट लाए, मैं थाली निकाली थी घर में, और वो थाली ना साली टेबल में रखी रह गई। अब थाली लाना भूल गए। अब हमारे लिए ये दिक्कत हो गई कि हम लोग किस में बेसन घोले, किस में पेस्ट बनाए कढ़ाई। तो भाई हमारी पकौड़ी ना बन के बस रेडी होने वाली है, और पता है ऊपर से ना बादलों की आवाज़ भी आ रही है, बड़म सी। अगर बारिश आ गई ना भाई, तो सारा खेल चौपट हो जाएगा हमारा। तो आज जिम कॉर्बेट के जंगल में हम 4 दोस्त कैंपिंग करने वाले हैं, और यहाँ हाथी बाघ शेर ना सब कुछ आएंगे। बस एक पकौड़ी बन जाए, फिर ना हमें चिकन के पकौड़े बनाने हैं। जंगल में ऐसे खाना बनाने का कितना मजा आता है ना। और आज इन जिम कॉर्बेट के जंगलों में ना बैठ के एकदम निडर होके कैंपिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम 3-4 लोग हैं। भाई वो देखो क्या आगे क्या वो बेटे, वो हिमांशु बोलेगा, हिमांशु देख
भाई ऐसे मत जा भाई। अबे एक है, दो है, दो है, दो है, दो दो दो। भाई 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 लेपर्ड नहीं है वो भाई, टाइगर करता है। अरे बेटा आप पकड़ ले, चाकू पकड़ लो आप। पत्थर की तरफ छुप जाओ, उधर मत जाओ, पत्थर की तरफ छुप जाओ, पत्थर की आड़ में रहो। आग पकड़ लो, आग पकड़ लो, आग में रहो, वो हमको ना देख पाए बस। अबे नीचे झुक जाओ, यहाँ से चुपचाप देखो। अबे हमको देख के उड़ जाएगा हमको। अबे क्यों नहीं आएगा, हमको देख के तो आएगा वो। अबे हमको देख के डर जाएगा, पकड़ो। तू डर जाएगा, वो टाइगर है भाई, कोई लेपर्ड थोड़ी है, कोई तेंदुआ थोड़ी है। टाइगर है? हाँ किधर 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 किधर? बेटे इस टाइप से उसके भाई। भाई हम यहाँ उल्टा फंस गए, गलत फंस गए यार। वो वाला हाँ जा रहे भाई, जा रहे। ये बड़ा बुरा फंस गया भाई आज हम। टाइगर नहीं होगा यार, वो टाइगर होता तो अभी तो आया था यहाँ पे। तभी कह रहा था भाई इतने अंधेरे तक मत बैठो यार। भाई चलो यार, यहाँ से चलो यार फटाफट। भाई वो अभी तक यहाँ पे टेंट में लगाया था, बढ़िया तरीके से यहाँ पे सफाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गंदगी छोड़ के नहीं जानी बिल्कुल भी। और टाइम हो गया आपका 7:45 और अब यहाँ से चलते हैं, घर की तरफ निकलते हैं। अभी ना हम जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में है, एक ऐसा रिवर है जहाँ पर हम बैठे थे और फटाफट से ना घर चलते हैं। तो भाई जी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, जंगल से आपका घर की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि ना हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, बारिश की बूंदें दिख रही है आपको पत्थर में गिरते हुए। और यहाँ से ना जंगल का नज़ारा देखो भाई कितना खूबसूरत है, एकदम से बस जंगल, नदी और पेड़, और दूसरा कुछ आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। आप इतना घना जंगल है जिम कॉर्बेट का, देख रहे हैं। और इसी जंगल में आज हमने टेंट लगाया था। तो भाई जी जंगल में कम से कम ना 1.5-2 किलोमीटर अंदर चले गए थे, आते आते ना हालत ही खराब हो गई यार। अब चलते हैं फटाफट से घर की तरफ। तो चलो भैया फाइनली इस जंगल से ना बाहर आ गए भाई। वो सामने खड़ी अपनी कार। आखिर गांव में आने के बाद ना राहत मिलती है सच में बहुत। जंगल के अंदर डर लग रहा था, एक बार तो ना बाघ देखा ना भाई, हालत ही खराब हो गई। लेकिन वो बाघ था क्या था पता ही नहीं चला। तो भैया जी फाइनली आपका जंगल से पहुंच गया हूँ घर। और भाई घर में देखो मम्मी क्या कर रही है। घर में मम्मी आज बना रही है, मम्मी क्या बना रही है, कटहल की सब्जी। तो भैया जी टाइम हो गया आपका 9 बज चुका है रात के, और 9 बज के मतलब 15 मिनट हो गए। और अभी कबीरा भाई भी लोग सब लोग अपने अपने घर चले गए। तो मम्मी बना रही है शाम की रोटियाँ। पापा भी घर पर आ चुके हैं, अभी तक पापा पता नहीं कहाँ गए थे, अगल बगल में घूमने के लिए। फाइनली आपका जंगल से घर आने के बाद, और भैया जंगल में जो हमने आवाज़ें सुनी और जो हमने देखा ना, अब एकदम से मैं क्लियर नहीं हूँ कि वो बाघ था, लेपर्ड था, भेड़िया था, कुत्ता बाघ था, लोमड़ी थी, सियार था, भगवान क्या था। लेकिन भाई एक बार तो हमारी हालत ही ख़राब हो गई थी कि हमारे टेंट से ना मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर 2-3 जानवर थे जो चल रहे थे झाड़ी झाड़ी। भाई साहब हमने टेंट वेंट समेटा और सीधे अपने घर की तरफ आ गए। हम थे 4 लोग, लेकिन क्या कहते हैं भाई जंगल के अंदर और 3-4 जानवर हो तो भाई आपकी क्या ही हालत होगी। तो हम फटाफट से घर आ गए और अब घर पहुंच गए। तो आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ, फिर कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जंगल में अगर आप कैंपिंग करने जा रहे हो ना, साफ़ सफाई का ध्यान तो आप रखते हो, मुझे पता है हर कोई रखता है, लेकिन भैया अपना भी ध्यान रखो, जंगली जानवर से थोड़ा बच के रहो तो बढ़िया ही है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।